हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BINT भादरा में। थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया था कि आप फॉर्म को कैसे भर सकते हो। और उसके बाद में हमारे द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी फाइल डाली गई थी। तो उसके अंदर कई बच्चों के कमेंट आए थे, कई मित्रों के कमेंट आए थे कि भी आप गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसको कम्प्लीटली समझाओ कि हमें कितने दिन में लोन कंप्लीट भरना है और कितने दिन में हमें लोन मिल जाएगा। तो चलो आज हम गवर्नमेंट की जो MYSY जो स्कीम है उसकी जो पूरी कंप्लीट गाइडलाइन है वो देखेंगे। तो जो भी यूजर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है वो सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई वीडियो डाली जाए वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज शुरू करते हैं हम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की कंप्लीट गाइडलाइन। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। राज्य राज्य के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी, CGTMSE फीस का पुनर्भरण कराए जाने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। कहने का मतलब राजस्थान के जो मूल निवासी है उनको नए नए उद्योग चला सके उसके लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसके अंदर ब्याज मुक्त है और साथ में मार्जिन मनी भी मिलेगा। इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो इसके आगे। योजना का नाम है परिवर्तन अवधि। नाम आपको पता ही है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इस योजना का नाम है। और ये मतलब इस माह जनवरी 2026 से लेकर 31 माह 2029 तक प्रभावी रहेगी। योजना का स्वरूप क्या है देखो, मतलब इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और व्यापार के लिए लोन मिलेगा। इसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था, HUF सोसाइटी, भागीदारी फर्म और इंडिविजुअल भी व्यक्ति लोन ले सकते हैं। इसकी शर्तें क्या रहेगी? आवेदक जो फॉर्म भरने वाला उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके अलावा HUF सोसाइटी, भागीदारी फर्म और इनकी स्थिति में जो भी है वो पंजीकृत होना चाहिए और संस्थान का 51% या उससे अधिक स्वामित्व जो है उस व्यक्ति का होना चाहिए, जो 18 से 45 वर्ष का जो व्यक्ति है जो अप्लाई कर रहा है उसका। लाभार्थी द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त पात्र होंगे। मतलब ये नहीं है कि ये आपने अप्लाई कर दिया तो इसके बाद आप राज्य सरकार की और कोई जो योजना है उसका अप्लाई नहीं कर सकते। बस सिर्फ वो व्यक्ति जो है जिन्होंने इस टाइम पे किस्त नहीं भरते, जो बैंक के अंदर डिफॉल्टर या दोषी है, वो इस योजना के लिए अपात्र रहेंगे। लोन कौन कौन दे सकता है? सबसे पहले तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक जो बैंक है वो दे सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी दे सकते हैं, राजस्थान वित्त निगम भी दे सकता है और CDB भी दे सकते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भी ये लोन दे सकते हैं। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? मतलब आप जिस भी जिले से फॉर्म भर रहे हैं उसका जो उद्योग केंद्र है वो क्या है? योजना क्रियान्वयन एजेंसी रहेगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के दिन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य स्तर राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी। कहने का मतलब हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका अलग अलग जिला उद्योग केंद्र होता है, उसके थ्रू फॉर्म का मतलब जो वेरीफाई किया जाएगा। 7 नंबर पॉइंट क्या है? ऋण संबंधी प्रावधान एवं राजकीय सहायता का स्वरूप। योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु राज्य के निवासी युवाओं को 100% ब्याज अनुदान निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब जो नया बिजनेस करना चाहते हैं और अपने पहले से किए हुए बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं उनको 100% ब्याज मतलब छूट देके उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंदर कौन कौन भर सकता है? 8वीं से 12वीं कक्षा के आवेदक हैं वो भर सकते हैं। उन्हें सर्विस में मतलब सेवा में और बिजनेस के अंदर 3.5 लाख रुपए का अधिकतम लोन मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये अप्लाई करेंगे उन्हें 7.5 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण मिलेगा। उक्त ऋण लोन पर राशि के 10% अधिकतम 35,000 रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता मिलेगी। मतलब 3.5 लाख रुपए का 35,000 हो गया, लेकिन 7.5 लाख का 75,000 होता है, लेकिन मार्जिन मनी कितना है? सिर्फ आपको 35,000 तक ही मिलेगा। इस तरह अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है या ITI कर रखी है, उनके लिए सेवा में और व्यापार में तो 5 लाख है अधिकतम ऋण, और मैन्युफैक्चरिंग में कितना है? 10 लाख। और इनका अधिकतम जो मार्जिन मनी है वो क्या है? 50,000 रुपए। योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार ही
पर प्रथम वार्षिक ऋण राशि पर ही ब्याज अनुदान दे होगा। इसके बाद वित्तीय संस्थान के स्तर से ऋण राशि में किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जाएगी। मतलब जो फर्स्ट बार में आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी, उसके ऊपर जो आपको लोन मिल गया, उसके ऊपर ही ब्याज में अनुदान मतलब छूट मिलेगी। इसके बाद में अगर बैंक आपको अलग से लोन देता है तो उसके ऊपर छूट नहीं मिलेगी। मार्जिन मनी अनुदान, वित्तीय संस्थान द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य अथवा अधिक राशि का आवेदक को ऋण वितरण किए जाने पर युक्त मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। मार्जिन मनी अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी, जिस पर वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार को न तो ब्याज राशि का भुगतान किया जाएगा, नई राशि के समतुल्य ऋण पर राशि पर संबंधित ऋणी से ब्याज वसूला जाएगा। प्रोजेक्ट की स्थापना तो ऋण वितरण उपरांत 2 वर्ष तक उद्यम संचालित करने और ऋण के डिफॉल्टर नहीं होने की पर विभागीय जांच उपरांत मार्जिन मनी राशि का समायोजन आदेश जारी करने पर वित्तीय संस्थान द्वारा तदनुसार मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋण के खाते में समायोजित कर जाएगी। उद्यमी द्वारा 2 वर्ष तक उद्यम संचालित नहीं किए जाने की स्थिति समस्त मार्जिन मनी राशि वित्तीय संस्थान द्वारा उद्योग और वाणिज्य विभाग को बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो आपको मार्जिन मनी जो मिलेगा वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट को ब्याज दिया जाएगा और ना ही आपको ब्याज दिया जाएगा। अगर आप 2 साल तक बिजनेस को सही तरह से चलाते हो, उसमें डिफॉल्टर नहीं होते और उसके बाद जब विभागीय जांच होती है और उसमें आप सही पाए जाते हो, तो आपको वो जो मार्जिन मनी है वो आपके लोन वाले अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। अगर आप डिफॉल्टर पाए जाते हो तो वो मार्जिन मनी वित्तीय विभाग को बिना ब्याज मतलब वापस लौटा दी जाएगी। इसके अंदर प्रशिक्षण हेतु सहायता, इसके अंदर आपको निःशुल्क प्रशिक्षण कोर्स और करवाया जाएगा RSLDC के द्वारा। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट क्या है, ऋण अवधि अदायगी अवधि, मतलब ऋण का समय कितना रहेगा। वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदत्त ऋण की समय अवधि एकदम 5 वर्ष तक, मतलब 5 साल तक आपको लोन प्रदान किया जाएगा। 5 साल में आपको चुकाना है। योजना में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि प्रथम ऋण वितरण की तिथि से 5 वर्ष तक होगी। जब आपको लोन दिया जाएगा उससे लेकर 5 साल तक आपको उस पर ब्याज में छूट रहेगा। वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह का मोरेटोरियम पीरियड हो सकेगा, जो उद्यम की प्रकृति, लाभ प्रदत्त ऋण की पुनर्भुगता क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित किया जाएगा। इसके बाद 9 नंबर पॉइंट क्या है, आवेदन प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन। आवेदन प्रक्रिया तो मैंने आपको बताई थी, एसएसओ के माध्यम से आप ऑनलाइन किस तरह से कर सकते हो। वो जब फॉर्म आप सबमिट करोगे तो आपका जो जिला उद्योग केंद्र है उसके पास ऑनलाइन चला जाएगा। इसके बाद क्या है, देखो 10 नंबर पॉइंट, निबंधन एवं शर्तें। योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सका जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया। कहने का मतलब आपने दिखाया तो ये है कि आप ई मित्र का बिजनेस करोगे और आप वहां पे कर लिया फर्नीचर का, आपने कोई दूसरा, जैसे आपने दिखाया तो डेयरी उद्योग है और काम कर लिया कोई दूसरा, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस भी काम के लिए आपने ऋण अप्लाई किया है वो ही काम आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, ऋण खाता एनपीए श्रेणी मानने के बाद उद्यमी द्वारा कालांतर में नियमित कर दिए जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान एवं अन्य अप्रिय लाभ देय होंगे जो ऋण स्वीकृति आदेश के शर्तों के अध्ययन होंगे। इकाई द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने योजना में लाभ लिए जाने पर महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा प्रकरण को निश्चित किया जाएगा। मतलब आपने डिटेल्स तो कुछ और ही भरी है और आपके पास जब चेक करने आएंगे तो कुछ और ही मिलता है, तो आपका जो लोन है उसको निरस्त भी कर सकते हैं और उस पर 18% दंडनीय ब्याज वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची। वाणिज्यिक परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत 15 लाख रुपए से अधिक है, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा समय समय प्रतिबंध उत्पाद गतिविधियां, खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां और अलाभकारी संस्थाएं, एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां, उनको इनका लाभ नहीं दिया जाएगा। और किसी को अगर टैक्सी गाड़ी है 15 लाख रुपए की तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। योजना का प्रशासनिक विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा। ठीक है। योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन करने तो उद्योग वाणिज्य विभाग सक्षम होगा। योजना के सुचारू संचालन हेतु मार्गदर्शन शासन के परिशिष्ट अप्रसंलग्न है, जो हम पढ़ रहे हैं वही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन नीचे चलते हैं, योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिता। आवेदनों की पात्र की जांच हेतु सम्मति। ऑनलाइन योजना अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच महाप्रबंधक की अध्यक्षता में, मतलब जीएम की अध्यक्षता में उनके द्वारा गठित 3 सदस्य, मतलब 3 सदस्य मिलकर जो कमेटी गठित होगी उनके द्वारा चेक किया जाएगा। महाप्रबंधक द्वारा गठित उक्त समिति की बैठक सप्ताह में कम से कम एक बार तो होनी अनिवार्य है। 2 नंबर संस्थागत, कहने का मतलब क्या है, एक हफ्ते में एक बार, अगर आपने मतलब 7 दिन का टाइम हो गया तो उसके अंदर आपका फॉर्म लगभग चेक हो जाने की संभावना है।
संस्थागत आवेदकों की पात्रता शर्त क्या है, मतलब जिनकी मतलब अचीव वगैरह सोसाइटी है उनके लिए क्या पात्रता है कि संस्थान का 51% अधिक समावित 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के नियत होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 50 साल के ऊपर व्यक्ति है उनका 51% ज्यादा है और वो इस लोन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। विस्तार के लिए क्या लिखा हुआ है, विस्तार विविधीकरण प्रकरणों में इकाई के विद्यमान निवेश में 25% वृद्धि आवश्यक होगी। मतलब जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर 25% एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना पड़ेगा पहले से जो कर रहे हो। योजना अंतर्गत आवेदन एवं क्लेम की प्रक्रिया नियमानुसार होगी। ये देखो, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। आवेदक द्वारा योजना अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र को आवेदन किया जाएगा। ठीक है। समिति के अध्यक्ष सचिव प्राप्त आवेदनों में संलग्न दस्तावेजों की जांच कर योजना अंतर्गत आवेदनों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मतलब वो ऑनलाइन चेक करके और फिर समिति को बताएंगे भी इस तरह का लोन है और ये बंदा इतने रुपए मांग रहा है। समिति द्वारा आवेदनों के प्रकरणों में प्रस्तावित उद्यम के संबंध में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, पैतृक अनुभव से प्राप्त ज्ञान, उद्यम में आवेदक की रुचि, आवेदक की उद्यमिता योग्यता, उद्यम की सफलता की संभावना, बाजार संभावना आदि के आधार पर योग्य पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन पत्र पर ऋण दात्री वित्तीय संस्था शाखा को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु अग्रसित किया जाएगा। मतलब समिति को अगर सही लगेगा ना भी जिसने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो सही है और ये बंदा काम को नया चालू कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो उसका क्या होगा, जो ऋण पत्र है ऋणदात्री जो शाखा मतलब जो बैंक उनको लोन देगा जो अपने ने दिखाया है उसको ऑनलाइन के पोर्टल माध्यम से उनको भेज देंगे। जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिवस में आवेदन को समिति में रखा जाना अनिवार्य होगा। मतलब 7 दिवस के अंदर अंदर आवेदक दो समिति में रखा जाना अनिवार्य होगा। मतलब कि जो उन्होंने समिति बनाई है 3 लोगों की वो चेक करके समिति को 7 दिवस के अंदर अंदर वापिस देंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्रों में किसी प्रकार की कमी पूर्ति है तो आक्षेप लगाए जाने पर आवेदक द्वारा अधिकतम 15 दिवस में कमी पूर्ति की जाने वाली अनिवार्य है। मतलब अगर रिसेंट आ जाता है तो उस फॉर्म को आप 15 दिन के अंदर अंदर कमी पूर्ति करके अपलोड कर सकते हो, वरना 15 दिन के बाद वो फॉर्म क्या ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य को अपील की जा सकेगी, जिस पर कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है समिति ने मेरे को लोन कम दे दिया या लोन के लिए रिजेक्ट कर दिया तो आप उनके विरुद्ध अपील कर सकते हो। फिर उसके बाद कार्यालय आयुक्त उद्योग वाणिज्य का निर्णय जो होगा वो अंतिम ही होगा। वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर पूर्व आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर महाप्रबंधक स्तर से आवेदक का बैंक परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब अगर आप बैंक चेंज कराना चाहते हो और अगर महाप्रबंधक उस पर ओके कर देता है तो आप चेंज करवा सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋण प्रदात्री वित्तीय संस्थान शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति वितरण निस्तारित किया जा सकेगा। ऋण स्वीकृति पश्चात उक्त सूचना वित्तीय संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकतम 30 दिवस में दर्ज कर किया जाना अनिवार्य है। ये उनका काम है, खुद का, अपना इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वित्तीय संस्थान द्वारा समिति से अनुमोदित ऋण राशि से अधिक ऋण स्वीकृत किए जाने पर समिति द्वारा प्रथम बार अनुमोदित राशि पर ही लाभ दे होगा। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि समिति जो आपका लोन पास कर देती है उसके बाद अगर बैंक और ज्यादा लोन और दे देता है आपको तो पास जो फर्स्ट बार में जो पास हुआ है ब्याज उसी पे ब्याज की छूट उसी पे होगी सिर्फ। हाँ, ये और पढ़ो, देखो योजना के तहत ऋण है तो अगर आप प्राप्त आवेदन पत्रों में ब्याज अनुदान है तो क्लेम पत्रों का निस्तारण प्रथम पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर। ये नहीं है कि कोई बाद में अगर उसको पहले मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद मार्जिन मनी तो मैंने आपको बताया था अभी 2 साल के बाद में आपको मिलेगा और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रहता है। ये 2 साल अगर अपना काम सही चल रहा है 2 साल के बाद में अपना चेक होता है, उसके बाद अगर हम सही पाए जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 दिवस के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा, बस 2 साल के बाद। ब्याज अनुदान ऋण द्वारा वित्तीय संस्थान को चुकाए गए ब्याज के पुनर्भरण तो प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात वित्तीय संस्थान द्वारा क्लेम संबंधी महाप्रबंधक जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र उपस्थित किए जाएंगे। क्लेम संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संपादित की जाएगी। वो भी बैंक का ही काम है, मतलब बैंक ऋण है जो वो गवर्नमेंट से लेगा। पेनल्टी के प्रावधान देखो, योजना के अंतर्गत गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर ब्याज अनुदान भुगतान की कुल ब्याज अनुदान राशि में 18% दंडनीय ब्याज वसूलनीय होगा। मतलब काम आप कुछ बता रहे हो, कर कुछ रहे हो, अगर ऐसा कुछ गलत तथ्य पाया जाता है तो आपसे 18% के साथ CGTMSE फीस, मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान वापस ले लिया जाएगा। मॉनिटरिंग, इस योजना के निरंतर मॉनिटरिंग होगी। ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति जो है वो महीने का महीने भी आ सकते हैं, 3 महीने भी आ सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। तो आपको सारी कंप्लीटली गाइडलाइन समझ में आई होगी।
अब अगर आप खुद घर बैठे फॉर्म बनाना चाहते हो तो हमने हमारे यूट्यूब पेज पे वीडियो डाल रखा है। जैसे ये देखो, ये रहा बालाजी इंस्टीट्यूट द्वारा मुख्यमंत्री को स्वरोजगार योजना राशन 2026 10 लाख लोन की जो है प्रोजेक्ट फाइल की जानकारी दी हुई है और कैसे फॉर्म भर सकते हो उसका भी वीडियो भी डाला हुआ है, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी तक जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम फॉर्म भरे गए। ये देखो, युवा स्वरोजगार योजना 50,000 मार्जिन मनी बिना ब्याज के बिजनेस लोन 5,000 से ज्यादा आवेदन, मतलब 1 लाख होंगे ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक लगभग 5 से 10,000 के बीच में ही आवेदन हुए हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म का ऑनलाइन फॉर्म भरें और इस परियोजना का लाभ उठाएं। अगर प्रोजेक्ट फाइल में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो, और अगर आपसे नहीं बनाई जा रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हो। थैंक यू।